मीठा खा लिया, चिंता होने लगी, रात भर नींद नहीं आई, अब शुगर बढ़ना पक्का है। रोज यही सोचते हैं। हमारे चैनल मनन हेल्थ टेक पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं डायबिटीज टाइप 2 के बारे में। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। पैंक्रियास इस बदलाव को पहचानता है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक तरह की चाबी है जो मसल, लिवर और फैट सेल्स के दरवाजे खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जाकर एनर्जी बन सके या स्टोर हो सके। इससे ब्लड शुगर वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है और शरीर का सिस्टम बैलेंस में रहता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में यही सिस्टम गड़बड़ होने लगता है। मसल्स और फैट सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। ऐसे में इंसुलिन मौजूद होता है लेकिन सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, जैसे दरवाज़ा बंद हो और चाबी काम न करे। जब पैंक्रियाज देखता है कि ब्लड शुगर घट नहीं रही, तो वो और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है ताकि किसी तरह शुगर कम हो जाए। इस स्टेज को कंपेंसेटरी हाइपर इंसुलिनेमिया कहा जाता है। कुछ समय तक ये ट्रिक काम करती है, बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर पैंक्रियास ओवरवर्क हो रहा होता है। यही स्टेज प्री डायबिटिक फेज होती है। धीरे धीरे बीटा सेल्स थक जाते हैं। बार बार ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश में उनकी क्षमता घटने लगती है। इंसुलिन का बनना कम होता जाता है और अब ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ा रहता है। यही असली टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की शुरुआत होती है। अब क्योंकि इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा और उसकी मात्रा भी कम है, ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पाता। नतीजा ये होता है कि ब्लड में शुगर जमा होती रहती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दूसरी तरफ लिवर भी कंफ्यूज होकर और ज़्यादा ग्लूकोज बनाता रहता है, जिसे ग्लूकोनियोजिनेसिस कहा जाता है। यानी एक तरफ सेल्स ग्लूकोज नहीं ले रहे और दूसरी तरफ लिवर बना रहा है। ब्लड शुगर लगातार बढ़ती जाती है। अब शुरू होता है असली दुष्चक्र। हाई ब्लड शुगर खुद बीटा सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। इसे ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहा जाता है। साथ ही फैट सेल्स से निकलने वाले फ्री फैटी एसिड्स बीटा सेल्स पर और प्रेशर डालते हैं, जिससे लिपोटॉक्सिसिटी होती है। दोनों मिलकर बीटा सेल्स को और कमजोर कर देते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस को और बढ़ाते हैं। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद को बार बार दोहराता है। सेलुलर लेवल पर इंसुलिन रेसिस्टेंस के कई कारण होते हैं। कुछ जगह इंसुलिन रिसेप्टर्स की संख्या घट जाती है। कुछ जगह सिग्नलिंग पाथवे जैसे IRS1, PI3K या GLUT4 ठीक से काम नहीं करते। साथ ही फैट टिश्यू से निकलने वाले इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जैसे TNF-R और IL-6 भी इंसुलिन के असर को कम कर देते हैं। ब्लड में बढ़े हुए फ्री फैटी एसिड्स इंसुलिन सिग्नलिंग को और ब्लॉक कर देते हैं। यानी फैट टिश्यू सिर्फ चर्बी नहीं बल्कि एक ऐसा एक्टिव हार्मोन फैक्ट्री बन जाता है जो डायबिटीज को और बढ़ाता है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक हाई रहता है, तब शरीर में लक्षण आने लगते हैं। बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, थकान, आंखों में धुंधलापन और घाव का देर से भरना। लंबे समय में ये कंडीशन ब्लड वेसल्स, किडनी, आंखों, नसों और दिल तक को नुकसान पहुंचाती है। इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। कुल मिलाकर पहले इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, फिर बीटा सेल्स ओवरवर्क होकर फेल होने लगते हैं। ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर ग्लूकोटॉक्सिसिटी और लिपोटॉक्सिसिटी बीमारी को और गहराई में ले जाती है। यही है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की पूरी प्रक्रिया। एक ऐसा मेटाबॉलिक असंतुलन जिसमें शरीर के ताले और चाबी दोनों ही खराब हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मिठाई खाने से नहीं होती, बल्कि ये शरीर के अंदर चल रही एक जटिल जैविक लड़ाई है। इंसुलिन मौजूद है, ज़रा, लेकिन सेल्स उसे पहचानना छोड़ चुके हैं। जब तक हम इंसुलिन की सेंसिटिविटी और बीटा सेल की हेल्थ दोनों को वापस नहीं लाते, तब तक ब्लड शुगर का दरवाज़ा बंद ही रहेगा। ऐसी और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मनन हेल्थ टेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।